हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टीचर क्लासेस। मैं हूं आपकी टीचर पिंकी देशवाल। तो जो आज का हमारा वीडियो का टॉपिक रहेगा वो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यानी किस सब्जेक्ट के साथ हम कौन सा वर्ब यूज़ करें। ठीक है, वैसे तो कुछ हमें पता है, लेकिन जैसे जैसे हमारी क्लासेस बड़ी होती जाती हैं तो कुछ ऐसे सेंटेंसेस आते हैं बहुत कंफ्यूज कर देते हैं। समझ नहीं आता है कि क्या हैज़ मतलब हैज़ लगाएं, हैव लगाएं, इज़ लगाएं, आर लगाएं, कौन सा वर्ब यूज़ करें, बिल्कुल कन्फ्यूज़न हो जाती है। तो वो सारी कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए आज ये वीडियो है आपके लिए। तो अभी हम इसमें कुछ रूल्स पढ़ेंगे, जैसे जैसे रूल्स क्लियर होते जाएंगे आपका टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए रूल नंबर 1 क्या कहता है। सिंगुलर सब्जेक्ट यूजेज अ सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल सब्जेक्ट यूजेज अ प्लूरल वर्ब। तो यहाँ पे बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है कि सिंगुलर वर्ब क्या होती है, प्लूरल वर्ब क्या होती है। मैं आपको समझाऊंगी। पहले आपको सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट पता होना चाहिए। सिंगुलर सब्जेक्ट यानी अगर आपका सब्जेक्ट एक है, ठीक है। प्लूरल सब्जेक्ट अगर आपके सब्जेक्ट एक से ज़्यादा हैं, ठीक है। ऐसा होता है ना, जैसे बॉय बॉय अगर मैं बोलूँ तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, अगर बॉयज़ बोलूँ तो वो आपका प्लूरल सब्जेक्ट है। गर्ल बोलूँ तो सिंगुलर सब्जेक्ट, गर्ल्स बोलूँ तो प्लूरल सब्जेक्ट। ठीक है, ये तो हमें पता है, ये हम छोटी क्लास से सीखते आ रहे हैं। लेकिन सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब होती क्या है, ठीक है, चलिए मैं बताती हूँ आपको क्या होती है। जैसे देखिए सिंगुलर वर्ब मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं। प्लेज, रन्स, राइट्स, गोज, जम्प्स, स्लीप्स। तो आपने एक चीज़ नोट की कि हर एक वर्ब के पीछे यहाँ पे एस ऐड किया हुआ है, एस या फिर ई एस। जैसे गोज में ई एस लगा हुआ है, तो जिन वर्ब में एस या ई एस लग जाता है तो वो हो जाती हैं सिंगुलर वर्ब। और प्लूरल वर्ब जो हम नॉर्मली पढ़ते हैं, प्ले, रन, राइट, गो, जंप, स्लीप, ये होती हैं हमारी प्लूरल वर्ब। ठीक है, उल्टा है ना। तो ये मैंने कैसे याद किया था पता है, जब तो जैसे हम वर्ड को प्लूरल कैसे बनाते हैं, जैसे बॉय, बॉयज़, ये हम प्लूरल बनाने के लिए एस ऐड करते हैं, लेकिन वर्ब का उल्टा है, उसको प्लूरल बनाने के लिए एस और ई एस हटा देते हैं। ठीक है, तो अगर वर्ब के पीछे एस ई एस लगा इट मीन्स वो प्लूरल है, बिल्कुल जस्ट उसका अपोजिट। देखिए कुछ एग्जाम्पल। द बेबी क्राइज एट नाइट। ठीक है, तो बेबी यहाँ पे सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हमने सिंगुलर वर्ब यूज़ किया, क्राइज। ठीक है, सेकंड देखिए, द गर्ल्स प्ले इन द पार्क। गर्ल्स यहाँ पे प्लूरल है तो उसके साथ प्ले आया। देखो बिल्कुल उल्टा हो गया ना, देखो गर्ल्स में एस लगाया मीन्स वो प्लूरल है, तो पार्क से, प्ले से एस हट गया, वो सिंगुलर बन गया। ठीक है, तो गर्ल्स प्ले इन द पार्क, चिल्ड्रन गो टू द मॉल, माई मदर कुक्स फूड। ओके, तो अगर यहाँ पे चिल्ड्रन गो टू द मॉल, अगर यहाँ पे चाइल्ड होता तो मतलब एक चाइल्ड, एक बच्चा, तो गो की जगह यहाँ पे गोज लिखते, चाइल्ड गोज टू द मॉल। क्लियर हुआ। तो फर्स्ट रूल आपको समझ आ गया होगा। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब एस ई एस वाली, अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब विदाउट एस ई एस वाली। चलिए अब रूल 2 की तरफ चलते हैं। रूल 2 है, व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय एंड द वर्ब इज प्लूरल। अगर टू सब्जेक्ट्स हैं आपके और एंड से जुड़े हुए हैं तो वहाँ पे हम प्लूरल लगाते हैं। ये देखिए आपको एग्जाम्पल से अच्छे से समझ आएगा। जैसे यहाँ पे पहले करेक्ट सेंटेंस पढ़ देती हूँ। अ गर्ल एंड अ बॉय आर प्लांटिंग अ ट्री। ठीक है, यानी एक गर्ल और एक बॉय एक पेड़ लगा रहे हैं, प्लांटिंग अ ट्री। तो यहाँ पे गर्ल एंड बॉय दोनों सब्जेक्ट्स हैं, एंड से जुड़े हुए हैं, तो हमने आर लगाया। इसको यहाँ पे इनकरेक्ट सेंटेंस भी देख लीजिए। अ गर्ल एंड अ बॉय इज़ नहीं लिखेंगे हम, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट्स हमारे दो हैं, इज प्लांटिंग अ ट्री। ऐसे ही नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, माई फ्रेंड एंड हिज मदर। अब फ्रेंड भी हो गया, उसकी मम्मी भी हो गई, तो फ्रेंड एंड हिज मदर आर इन टाउन। इसको ऐसे नहीं पढ़ेंगे हम, इनकरेक्ट। जैसे देखिए, माई फ्रेंड एंड हिज मदर इज इन टाउन, इज नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे हमारे सब्जेक्ट प्लूरल हैं, दो हमारे सब्जेक्ट हैं, इसलिए। क्लियर हो गया ये। अब इसका ही एक एक्सेप्शनल केस है जो हमारा रूल नंबर 3 है। वो कहता है कि भाई अगर आपके टू सिंगुलर नाउन्स हैं, वो एंड से जुड़े हैं, लेकिन दे रेफर टू द सेम पर्सन और थिंग, लेकिन वो एंड से तो जुड़े हुए हैं लेकिन वो एक ही बंदे के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, तो यहाँ पे हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ। राजमा एंड राइस इज़ माई फेवरेट डिश। राजमा एंड राइस, अब देखिए राजमा एंड राइस आर तो बोलूँगी नहीं, क्योंकि राजमा अलग से नहीं खाऊंगी, चावल अलग से नहीं खाऊंगी, है ना, उनको मिक्स करके खाया जाता है, एक साथ ही हम खाते हैं ना राजमा एंड राइस। बहुत सारे लोगों की फेवरेट डिश भी होती है, तो इसलिए हम इसको राजमा एंड राइस इज़ बोलेंगे, क्योंकि राजमा एंड राइस एक डिश का नाम है।
ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है। बेटा बस यही समझने की सारी चीज़ें हैं कि यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो क्या आ रहा है। जब आप मीनिंग पढ़ोगे ना सेंटेंस का तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो राजमा एंड राइस इज़ माई फेवरेट डिश। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द एडिटर एंड डायरेक्टर ऑफ द मूवी इज़ अप्रोचिंग, यानी जो मूवी का डायरेक्टर भी है और एडिटर भी है, यानी एडिटर और डायरेक्टर एक वर्ड है, एक बंदे के बारे में बात कर रहे हैं कि भाई वो बंदा जो इस मूवी का एडिटर भी है और डायरेक्टर भी है वो आ रहा है। दो बंदों की बात नहीं हो रही है, एक ही बंदे की बात हो रही है। तो यहाँ पे हमने वर्ब लगाई इज़। समझ आ गया। एक और देख लीजिए, टॉम एंड जेरी इज़ माई फेवरेट कार्टून। ये मेरा वाकई में जब मैं छोटी थी तो फेवरेट कार्टून हुआ करता। तो टॉम एंड जेरी, आर नहीं बोलेंगे, टॉम एंड जेरी एक कार्टून का नाम है, ठीक है। एक हम जो देखते हैं कार्टून कैरेक्टर, उसका सीरियल जो आता है उसका नाम है टॉम एंड जेरी। तो ये हमारे फेवरेट कार्टून, ठीक है, कार्टून सीरियल। अब है रूल नंबर 4, ठीक है। अब रूल नंबर 4 क्या कहता है, एवरी, ईच, एवरीवन, एवरीबॉडी, एनीवन, एनीबॉडी, समवन, समबडी। अगर ये आपको वर्ड मिल जाए सेंटेंस में तो आपको सिंगुलर वर्ब यूज़ करनी है। दिमाग में बिठा लो, एवरी, ईच, एवरीवन, एवरीबॉडी, एनीवन, एनीबॉडी, समबडी, समवन। अगर आपको ये वर्ड मिले तो आपको सिंगुलर वर्ब यूज़ करनी है, ठीक है। जैसे कि करेक्ट एग्जाम्पल देखिए, ईच ऑफ द एप्पल्स इज, एप्पल्स देखो बेशक यहाँ पे एप्पल्स एक प्लूरल वर्ब है, वर्ड है, लेकिन इसके साथ हम इज लगाएंगे क्योंकि ईच ऑफ द एप्पल्स यानी हर एक एप्पल, हर एक की बात हो रही है। हर एक एप्पल इज सो डिलीशियस, बहुत डिलीशियस है, ठीक है। तो हर एक एप्पल की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे हमने इज लगाया। तो कहीं पे अगर आपको ऐसा लिखा मिल जाए ईच ऑफ द एप्पल्स आर सो डिलीशियस, तो वो इनकरेक्ट होगा। ऐसे ही एवरीवन का एग्जाम्पल देख लीजिए, करेक्ट सेंटेंस, एवरीवन हैज़ डन हिज वर्क, यानी सब, हर एक बंदे ने अपना काम कर लिया है, ठीक है। इनकरेक्ट, एवरीवन हैव। अब हैज़, हैव तो समझाने की ज़रूरत नहीं है, हैज़ सिंगुलर होता है, सिंगुलर के लिए यूज़ होता है, हैव प्लूरल के लिए यूज़ होता है। अब समबडी के लिए देख लीजिए, समबडी वॉक्स टू द पार्क, ठीक है, यानी कोई तो पार्क जा रहा है। तो समबडी वॉक नहीं लिखेंगे तो वो हो जाएगा इनकरेक्ट। वॉक और वॉक्स में पता चल गया कौन सा सिंगुलर वर्ब है, वॉक्स वाला हमारा सिंगुलर वर्ब है, वॉक हमारा प्लूरल है, जो कि हो गया इनकरेक्ट, ठीक है। अब हम देखते हैं रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 क्या कहता है, भाई अगर आपको किसी भी सेंटेंस में परसेंट में कुछ लिखा मिल जाए, फ्रैक्शन में कुछ लिखा मिल जाए या पार्ट में कुछ लिखा मिल जाए, तो उसके साथ क्या होता है, अगर इनके साथ अगर आपका सिंगुलर नाउन है तो आप सिंगुलर वर्ब लगाइए, प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब लगाइए। क्लियर हुआ। सिंगुलर, अगर इन वर्ड के साथ सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब। एग्जाम्पल से अच्छे से समझ आएगा, जैसे कि मोस्ट ऑफ द ग्रुप इज़ फ्रॉम अराउंड हेयर। अब यहाँ पे मोस्ट ऑफ द ग्रुप, ग्रुप जो वर्ड है वो एक कलेक्टिव नाउन है और कलेक्टिव नाउन को हम सिंगुलर की तरह लेते हैं, तो यहाँ पे हमने लगाया इज़। अगर यहाँ पे मोस्ट ऑफ द ग्रुप्स होता तो हम लिखते आर, ठीक है। तो ये इनकरेक्ट, देखिए इनकरेक्ट में मोस्ट ऑफ द ग्रुप के बाद आर लिखा हुआ है तो ये हो गया इनकरेक्ट, ठीक है। पूरा सेंटेंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर मोस्ट ऑफ द ग्रुप्स होता तो हमें आर लगाना ही चाहिए था। ऐसे नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, 80% ऑफ द पीपल हैव अ जॉब, ठीक है। अब यहाँ पे जो पीपल है, पीपल सिंगुलर है, पता है आपको, बहुत सारे लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसलिए वहाँ पे हमने प्लूरल वर्ब यूज़ किया हैव, ठीक है। इसका इनकरेक्ट देखिए, 80% ऑफ द पीपल हैज़, वो इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि पीपल प्लूरल सब्जेक्ट है तो हमें प्लूरल वर्ब लगानी चाहिए थी, पीपल के साथ लगेगा हैव। पर्सन होता तो हम हैज़ लगाते, ठीक है। अब नेक्स्ट रूल हमारा क्या कहता है, रूल नंबर 6, व्हेन द सब्जेक्ट्स जॉइंड बाय आइदर और नाइदर नॉर are of different person, the verb will agree in person and number with the noun nearest to it, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा कि मैम ये क्या है, तो मैं आपको बताती हूँ। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में ईदर और या फिर नाइदर नॉर मिल जाए तो जो आपका बिल्कुल नियरेस्ट सब्जेक्ट होगा, ठीक है, वर्ब के नियरेस्ट वाला वर्ब, जब आपका पता लग रहा है कि वर्ब आ रही तो उससे पहले वाला वर्ड देख लो कि भाई वो सिंगुलर है या प्लूरल। अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर लगाओ, प्लूरल है तो प्लूरल लगाओ, ठीक है। चलिए फर्स्ट एग्जांपल देख लीजिए, जैसे करेक्ट वाला,
नाइदर एलेक्स नॉर पीटर। अब यहाँ पे पीटर, पीटर हमें देखना है, लास्ट जो नियरेस्ट आएगा वर्ब के, पीटर। तो पीटर यहाँ पे सिंगुलर है, तो इसके बाद हमने लिखा इज ब्लॉन्ड। ठीक है, नाइदर एलेक्स नॉर पीटर इज ब्लॉन्ड। इसका इनकरेक्ट भी दे रखा है मैंने, आप पढ़ लीजिए, नाइदर एलेक्स नॉर पीटर आर ब्लॉन्ड, क्योंकि यहाँ पे एलेक्स और पीटर दो बंदे के बारे में बात की गई, तो ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे प्लूरल लगाएंगे, नो। हम यहाँ पे जो हमारे वर्ब के नियरेस्ट जो वर्ड है, सब्जेक्ट आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे वर्ब लगाएंगे। ऐसे ही नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, इधर जो और आई, यहाँ पे जो और मेरे बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पे जो वर्ब के पास वाला वर्ड आई है, तो आई के साथ हम कौन सा क्या लगाते हैं, एम लगाते हैं। आइदर जो और आई एम गोइंग टू स्टे हेयर। ठीक है, तो आइदर जो और आई आर नहीं लिखेंगे यहाँ पे। ऐसे ही नेक्स्ट देख लीजिए, नाइदर माई कज़न नोर माई अंकल, यानी ना मेरे कज़न ना मेरे अंकल लिव्स इन न्यूयॉर्क, ना ही मेरे कज़न ना ही मेरे अंकल न्यूयॉर्क में रहते हैं। तो यहाँ पे नियरेस्ट कौन सा हुआ, अंकल, तो अंकल के लिए हमने लगा दिया इज़। सॉरी, हमने लिव और लिव्स में से क्या लगाना है, तो यहाँ पे लिव्स लगाएंगे, क्योंकि अंकल एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो उनके साथ हमने लिव्स लगाया, जो कि एक सिंगुलर वर्ब है। ठीक है, अब हम देखते हैं रूल नंबर 7। तो रूल नंबर 7 क्या कहता है, कुछ कनेक्टिव्स होते हैं, यानी जो जोड़ देते हैं सेंटेंसेस को, जैसे कि अलोंग विद, टुगेदर विद, एज वेल एज। अगर ये आपको सेंटेंस में मिल रहे हैं, तो आपको क्या करना है, इफ़ दे आर यूज टू कंबाइन टू सब्जेक्ट्स, द वर्ब एग्रीज विद द सब्जेक्ट मैंशनड फर्स्ट। अगर आपको ये वर्ड्स मिल रहे हैं सेंटेंस में और वहाँ पे दो सब्जेक्ट्स हैं, तो जो सब्जेक्ट पहले मेंशन हुआ है उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगाएंगे। ठीक है, तो ये ऐसे रूल अगर याद करने में तो बहुत कन्फ्यूजन होते हैं। आप सब्जेक्ट का ना आप सेंटेंस का मीनिंग समझ के करेंगे तो बहुत आसानी से रहेगी। एक बार याद तो कर लीजिएगा इनको। ठीक है, तो पता चला कि अगर आपको सेंटेंस में वर्ड्स मिल रहे हैं अलोंग विद, टुगेदर विद, एज वेल एज, तो जो हमारा सबसे पहले सब्जेक्ट मेंशन हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब लगाएंगे। ठीक है, चलिए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब यहाँ पे जैसे इनकरेक्ट पता ही चल जाएगा जब मैं पढ़ूंगी। तो माई फ्रेंड विद हिज पेरेंट्स आर फ्लाइंग टू शिमला, यानी मेरा दोस्त और उसके पेरेंट्स शिमला जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट जो वर्ड आया, फर्स्ट जो सब्जेक्ट है वो है माई फ्रेंड। तो माई फ्रेंड एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इस सेंटेंस में क्या लगेगा, आपका सिंगुलर वर्ब लगेगा। ठीक है, तो करेक्ट क्या हो जाएगा, माई फ्रेंड विद हिज पेरेंट्स इज आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो मेरा दोस्त अपने पेरेंट्स के साथ कहाँ जा रहा है, शिमला जा रहा है। ठीक है, कौन जा रहा है, मेरा दोस्त जा रहा है भाई। तो मेरा दोस्त एक सिंगुलर है, वो किसके साथ जा रहा है वो कोई दिक्कत नहीं, चाहे पेरेंट्स के साथ जाए, चाहे अपने दोस्तों के साथ जाए, चाहे अपने रिश्तेदारों के साथ जाए। ठीक है, जा तो मेरा दोस्त रहा है, तो मेरा दोस्त एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वहाँ पे हम लगाएंगे इज़। अब नेक्स्ट है इनकरेक्ट, दोबारा देख लीजिए, राम टुगेदर विद हिज फादर प्रैक्टिस योगा एवरीडे, यानी राम अपने पिताजी के साथ डेली योगा प्रैक्टिस करता है। कौन कर रहा है, राम कर रहा है, तो राम एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे प्रैक्टिसेस, क्योंकि सिंगुलर वर्ब यहाँ पे प्रैक्टिसेस हुआ, नॉट प्रैक्टिस हुआ। अब योगा राम कर रहा है, राम चाहे फादर के साथ करे चाहे मदर के साथ करे, कर तो राम ही रहा है। ठीक है, तो राम यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो उसके साथ हमने सिंगुलर वर्ब लगाई। तो करेक्ट क्या हो जाएगा, राम टुगेदर विद हिज फादर प्रैक्टिसेस योगा एवरी डे। क्लियर हो गया। अब रूल नंबर 8 क्या बोल रहा है कि भाई अगर आपको किसी भी सेंटेंस में नंबर ऑफ लिखा मिल जाए या द नंबर ऑफ लिखा मिल जाए तो हम क्या करें। ठीक है, तो अगर आपको सेंटेंस में अ नंबर ऑफ मिल रहा है, मीन्स सम काउंटेबल नाउन है उसके साथ, तो वो होगा ऑलवेज प्लूरल। द नंबर ऑफ है, सम काउंटेबल नाउन है, तो उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। समझ आया। आ नंबर ऑफ लिखा है तो प्लूरल वर्ब लगानी है, द नंबर ऑफ लिखा है तो सिंगुलर वर्ब लगानी है। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, आ नंबर ऑफ लिखा है तो प्लूरल, द लिखा है तो सिंगुलर। ठीक है, एग्जाम्पल से देखिए, अ नंबर ऑफ वॉलंटियर्स ग्रो एवरी ईयर, यानी हर साल हज़ारों वॉलंटियर्स ग्रो हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हज़ारों ग्रो हो जाते हैं, हर साल हज़ार, दो मतलब गिनती नहीं पता भाई उनकी, अनकाउंटेबल नाउन है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ग्रो, जो कि एक यहाँ पे प्लूरल वर्ब है। ठीक है, इनकरेक्ट इसका, अ नंबर ऑफ वॉलंटियर्स ग्रोज, ग्रोज नहीं आएगा।
अब नेक्स्ट देखिए, अ नंबर ऑफ पीपल ग्रो टमेटोज़ एवरी ईयर, यानी नंबर ऑफ पीपल यानी हज़ारों लोग या फिर बहुत सारे लोग, अनगिनत लोग यहाँ पे टमाटोज़ उगाते हैं, ठीक है। तो ग्रो का जगह ग्रोज नहीं आएगा। अब रूल नंबर 9 क्या कहता है, मनी और टाइम। अगर आपको किसी भी सेंटेंस में मनी और टाइम दे रखा है तो वहाँ पे हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे, ठीक है। मनी और टाइम दे रखा है तो सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे, जैसे कि 5 years इज़ अ रीज़नेबल अमाउंट ऑफ टाइम टू पे देम बैक। तो 5 years यहाँ पे टाइम दे रखा है तो वहाँ पे हम इज़ लगाया, हमने सिंगुलर लगाया, 5 years आर नहीं लिखेंगे, ठीक है, समझ आया। यानी 5 साल 5 years इज़ अ रीज़नेबल अमाउंट ऑफ टाइम टू पे देम बैक, ठीक है। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, इसका ही करेक्ट, $10,000 ये मनी हो गया। फर्स्ट वाला सेंटेंस टाइम का बताया था मैंने, सेकंड सेंटेंस मनी का बता रही हूँ। तो $10,000 इज़ द हाईएस्ट अमाउंट वी कांट गिव यू, ठीक है। तो टाइम हो और मनी हो तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। 10th रूल क्या कह रहा है हमारा, अगर किसी सेंटेंस में आपको ऑल, सम, नन मिल रहा है, इनके साथ आपको क्या देखना है, अगर सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब लगाओ, प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब लगाओ, ठीक है। ये बहुत इजी है, ऑल, सम एंड नाउन, नन। फॉर एग्जाम्पल, सम ऑफ द केक इज़ पिंक, ठीक है। अब केक यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन है, उसको हम सिंगुलर ही गिनते हैं, सम ऑफ द केक इज़ पिंक। तो हम इनकरेक्ट ऐसे नहीं, मतलब सम ऑफ द केक आर पिंक नहीं बोलेंगे, ठीक है। अब ऐसे देखिए, अगर आपका सेंटेंस केक की जगह यहाँ पे केक्स होता तो हम आर लिखते, केक है तो इज़ लिखा है, केक्स होता तो हम आर लिखते। नेक्स्ट देख लीजिए, सम ऑफ शुगर इज़ ऑन द फ्लोर। अब शुगर तो अनकाउंटेबल होती है तो यहाँ पे सम ऑफ द शुगर इज़ लिखेंगे, शुगर आर नहीं लिखेंगे, समझ आ गया। सम के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आप सिंगुलर वर्ब लगाइए, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब लगाइए। अभी तो हमने 10 रूल्स पढ़े हैं बेटा, लेकिन अभी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के काफ़ी सारे रूल्स और बचे हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से 5 और 6 और रूल्स बचे हैं जो हम इसके वीडियो के पार्ट 2 में करेंगे, ठीक है। तो पहले आप पार्ट 1 अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा वीडियो देख के, फिर हम उसके बाद पार्ट 2 करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे से जो भी मैंने 10 रूल्स समझाए हैं आपको समझ आए होंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।